वाणी अमृतमय सुलभिनी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिल लीजे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आप जानते हैं कि 2 सभाएं गीता पर प्रवचन के रूप में होती हैं, और ये प्रातः काल का सत्र और अंतिम सायंकाल का ध्यान के लिए होता है, या यूं समझो गीता को प्रैक्टिकल करना होता है। यह ध्यान गीता से भिन्न नहीं है। जब तक गीता को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। तो 3 गुण मनुष्य के होते ही होते हैं। यद्यपि अंतःकरण सत्व गुण से पैदा हुआ है, पर अंतःकरण के सत्व गुण में भी 3 गुण मिश्रित रहते हैं। शरीर तमोगुण प्रधान है, मन सत्वगुण प्रधान है। शरीर बिना मन के चेतन नहीं हो पाता, इसलिए शरीर तमोगुण है। फिर भी दीवाल की तुलना में इसमें प्राण हैं, इसलिए चेतनता देह में आ जाती है, इंद्रियों में आ जाती है। जैसे यदि पत्थर की दोनों आंखें लगा दी जाएं और आप जगा दिए जाएं तो देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जड़ आंख है। इसका मतलब है कि ये प्राण है इसमें। जड़ तो है लेकिन प्राण है आंख में, इसलिए जागकर दिखता है। तो शरीर में प्राण रहता है, इसलिए जग जाने पर त्वचा से छूते हो, कान से सुनते हो, तो मन सत्वगुण प्रधान है, तन तमोगुण प्रधान है, पर फिर भी पूर्ण तमोगुण नहीं है, क्योंकि प्राण है। और प्राण है रजोगुण। प्राण में क्रिया शक्ति है, शरीर जीवित है। इसी तरह आपकी उंगली काटें तो आपको दर्द होगा, और आपका नाखून काटें, आपके बाल काटें, तो एक एक चीज में गुणों की न्यूनता दिखता है। नाखून बिल्कुल जड़ है, शरीर उतना जड़ नहीं है। नाखून बढ़ते हैं, पेड़ भी बढ़ते हैं, पर पेड़ को काटो तो कष्ट नहीं होता। जीवित रहते नाखून आप रोज कटाते हैं, बाल कटाते हैं, तो जैसे नाखून और शरीर में फर्क है, ऐसे ही शरीर में और मन में फर्क है। और मन में भी, सुसुप्ति में, स्वप्न में और जागृत में मन में भी फर्क है। जागृत में भी मन है, बुद्धि है, और स्वप्न में भी है। सुषुप्ति में बुद्धि सोई है, मन सोया है। इसका मतलब मन सतोगुणी होते हुए भी तमोगुणी होता है।
तमोगुणी आदमी भी रजोगुणी बनाया जा सकता है। आपको आलस्य है, थोड़ा हंसा दें, खिला दें, मनोरंजन करें तो आपका आलस्य चला जाएगा। आलस्य को हटाया जा सकता है, तमोगुण घटाया जा सकता है। इसीलिए मैंने पास होने की डिग्री को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके फिर 9 बताया था, और बहुत सारी, अर्थात 3 गुण भी। सत्वगुणी तब भी हो जब आप शांत हो, सतोगुणी तब भी हो जब आप भजन करते हो, प्रसन्न हो। सतोगुणी आप तब भी हो जब आप मुस्करा भी नहीं सकते और बहुत आनंद में हो। समाधि क्या है? चित्त की परम सात्विक अवस्था। जब चित्त में रजोगुण बिल्कुल नहीं रहता या लेश कहीं होता होगा, तब समाधि होती है। और रजोगुण में भी सत्वगुण रहता है। यदि रजोगुण में सत्वगुण न रहे तो प्रसन्न हो ही नहीं सकते। यदि आप दौड़ के, खेल के, प्राणायाम करके प्रसन्न होते हो, इसका मतलब सत्वगुण है और चैतन्यता है। प्राणायाम करने में, क्रिया करने में प्रसन्नता है कि नहीं? तो प्रसन्नता तो सत्वगुण का अंश है। और प्राणायाम में सजगता है कि नहीं? ये सत्वगुण है। खेलते में, दौड़ते में, नाचने में ये रजोगुण है। तो सत्वगुण नहीं होता तो रजोगुण ही नहीं जीवित रहता। रजोगुण में सुख, लेकिन रजोगुण उसे कहते हैं जो क्रिया के माध्यम से सुख और सजगता आती है। और जहाँ बिना क्रिया के, बिना किसी भजन के, बिना किसी पूजा के भी, क्योंकि पूजा भी करते हो वो रजोगुण है। प्रार्थना करते हो, कर रहे हो, यहाँ तक ध्यान कर रहे हो, वो भी रजोगुण है, पर सत्वगुण है। इतना झीना विषय है ये। लोग कहते हैं करने में भी तो ज्ञान रहता है, नहीं करोगे कैसे? और ध्यान भी तो कर रहे हो, सत्वगुण में कर रहे हो, वो रजोगुण है, नहीं ध्यान करोगे कैसे? पर ध्यान करते करते जब ध्यान में करना नहीं रह जाता, प्रसन्नता पैदा नहीं करना पड़ता, जिस समय प्रसन्नता बिना किए रहती है, उसका नाम शुद्ध सत्व है। पर यदि चुपचाप अभी शांत कर दें तो सतोगुण तो होगा नहीं, आलस्य आ जाएगा, नींद आ जाएगी, तमोगुण में चले जाओगे। इसलिए शुरू में प्रार्थना करना, भजन करना, प्राणायाम करना और खुशी से करना। करके खुशी होना और खुशी से करना, इसमें भी फर्क है। करके प्रसन्न होना या प्रसन्नता से करना। प्रसन्नता से करोगे तो सत्व गुण आ जाएगा, करके प्रसन्न होगे तो रजोगुण आ गया, और करने में प्रसन्न नहीं हुए तो तमोगुण आ गया। क्रिया कर रहे हो, प्रसन्न नहीं हो। जिसमें करके खुशी हो उसे रजोगुण कहते हैं, और जो खुशी से करे उसे सत्वगुण कहते हैं। और बिना खुशी रहे किए बिना तो उसे शुद्ध सत्व कहते हैं। सत्व में भी शुद्ध सत्व, और परम शुद्ध सत्व को समाधि कहते हैं। समाधि भी गुणातीत नहीं है। तो आप यदि ध्यान भी नहीं करेंगे तो सुख अपने अंदर नहीं मालूम पड़ेगा। जब सुख तुम्हें अपने में मालूम पड़े, पाते न मालूम पड़े, होता मालूम पड़े,
सुख हो तो रहा है पर मुझ में, सुख आ रहा है रजोगुण है। सुख आ रहा है किसी से, पत्नी से, बेटे से, पैसे से, पद से। यदि सुख किसी से आ रहा है तो रजोगुण है, और सुख अंदर ही अंदर अपने आप में ही प्रकट हो रहा है तो सत्वगुण है। सत्वगुण से विषय की पराधीनता खत्म हो जाती है। सत्वगुण से क्रिया का आकर्षण मिट जाता है। करने का आकर्षण रजोगुण है, और निष्क्रिय अवस्था में सुख का अनुभव कर्म के बंधन से बचा लेता है। इसलिए सत्वम सुखे संजयति, सत्व सुख से बांधता है, कर्म से नहीं। सत्वगुण सुख से तो बांधता है, सुख में तो आसक्त हो, पर क्रिया में नहीं, पत्नी में नहीं, पैसे में नहीं, नाचने में नहीं, हंसने में नहीं। हंसना रजोगुण है। सीधा सुख में जो प्रीति है और सुख की अनुभूति है वो सत्वगुण है। करके जो खुशी है, करने में आकर्षण है। इसीलिए कभी कभी जब मैं धीमी श्वास लेवाता हूँ तो कई लोग वही करने लगते हैं, क्योंकि बिना किए उनको रस आता ही नहीं। तो करना बंद कर दे, नहीं, करते करते रजोगुण कम हो जाएगा, सत्वगुण रह जाएगा। करते करते करना बंद होगा, सुख पैदा हो गया। अब करना बंद, सुख है। शुरू में जब दिया जलाया रजोगुण है, अब जलाना बंद कर दिया, जल रहा है, सत्वगुण है। अब बुझ रहा है, ये तमोगुण है। जगी जगाई सत्वता, सात्विकता, प्रसन्नता यदि खो रही है तो आलस्य है। करने में प्रसन्नता नहीं आ रही तो अभी भी तमोगुण है। कर भी रहे हो, प्रसन्नता भी नहीं आ रही तो रजोगुण होते हुए तमोगुण है। नहीं तो प्रसन्नता आ जानी चाहिए। और प्रसन्नता यदि करना बंद करने से खो जाए, करना बंद, प्रार्थना बंद, क्रिया बंद, प्राणायाम बंद, तो आनंद भी गया। जब तक हम माचिस लगाए रहे तब तक दिया जलता रहा, माचिस तिल्ली हटाई, दिया बुझ गए। प्रसन्नता यदि क्रिया के मिटने से, क्रिया बंद होने से प्रसन्नता चली गई तो आपका दिया ठीक नहीं चला, प्रसन्नता नहीं पैदा हुई। रजोगुण से प्रसन्नता पैदा कर लो और रजोगुण को लात मार दो, सतोगुणी हो जाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए क्रिया है प्रसन्नता जगाने के लिए, क्रिया करते रहने के लिए नहीं। क्रिया सदा नहीं की जा सकती, क्रिया सदा नहीं कर सकते, प्रसन्नता सदा चाहिए। पर ऐसे बैठे बैठे पैदा ही नहीं होती। कई को चुपचाप बिठा दो तो सो और जाएंगे। इसीलिए आज के ध्यान में कौन सफल हुए हैं? जिन्होंने क्रिया को प्रधानता दी। पहले के लोग सात्विक थे, बैठ जाते थे आनंद में, थकान नहीं आती थी। अब चुपचाप बैठो तो सारा शरीर दुखेगा, मन लगेगा नहीं, कहीं ये कहीं वो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत को अभी रजोगुणी होना चाहिए, ये तमोगुणी है भारत। बातें सत्वगुण की करता है, सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसलिए रजोगुणी बनेगा तो सुख तो पैदा कर पाया, धन पैदा नहीं, सुख पैदा करना। स्त्री नहीं, सुख।
बेटा नहीं सुख, और वो पैदा करके बेटे की चिंता में दुखी होता रहे तो सत्व नहीं आया। रजोगुण के बाद सत्वगुण आना चाहिए। रजोगुण सत्वगुण का मित्र है, तमोगुण नहीं। तमोगुण सत्वगुण का दुश्मन है। निष्क्रियता सत्वगुण में भी है और निष्क्रियता तमोगुण में भी है। तामसी भी कुछ नहीं करता पर उतना आनंद में नहीं है। सत्वगुण में कुछ नहीं करता पर आनंद में। तो यदि तमः प्रधान है रजोगुण में, क्रिया करते में यदि प्रसन्नता नहीं जाग पा रही तो तमोगुण है। इसीलिए पहलवान व्यायाम के बाद सो जाता है, कई प्राणायाम के बाद सो जाते हैं, कई योगासन के बाद सो जाते हैं। इसका मतलब प्राणायाम और योगासन से सत्वगुण नहीं आया, सिर्फ व्यायाम किया था। यदि प्राणायाम और आसन के बाद बैठो, बहुत शांति पैदा हो, कुछ ना करो, आनंद, प्रसन्नता। तो पहलवानी तो तमोगुण में ले जाती है, योगासन और प्राणायाम रजोगुण से सत्वगुण में ले जाते हैं। इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यदि लेटे लेटे निष्क्रिय हो और आनंद में पड़े हो, सो गए नहीं। और योग निद्रा का भी अर्थ कहीं गहरा है। निद्रा नहीं योग। जहां निद्रा जैसा तो है, नींद बिल्कुल नहीं है। होश है, प्रसन्नता है लेटे लेटे, फिर कुछ करने की क्या जरूरत। अभी बेटे को खिलाकर सुख है, अभी शरीर को एक्टिव करके सुख है। छोटा बच्चा भी हिलता है, बिल्कुल सब कोई निष्क्रिय हो गया हो, तन निष्क्रिय, मन निष्क्रिय, कोई कल्पना नहीं और आनंद। यदि ऐसे आनंद को आप प्राप्त हो जाओ तो तमोगुण कम रह जाएगा, सोने की जरूरत घट जाएगी। यदि होश में पूर्ण विश्राम हो जाए, जागते हुए पूर्ण आनंद और रेस्ट, तो तमोगुण की नींद की क्या जरूरत। इसलिए योगी की नींद कम हो जाती है, चिंता से नहीं। चिंता से जिनकी नींद हराम हो जाए, टेंशन से, योगी कोई चिंता में नहीं होता जो नहीं सोता। नहीं सोता क्योंकि इतना आनंद है और सोने की, और इतना विश्राम है शरीर को, उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसलिए बहुत लोग मुझे भी कहते हैं आप कम सोते हो, सब डॉक्टर यही कहते हैं कम सोते हो। वो समझते होंगे स्वामी जी को टेंशन है, यदि नींद नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसको आनंद में, निष्क्रिय रहने में, बिना किए रहते हैं, उनका शरीर थकेगा क्यों। शरीर तो करके थकता है। और जिसको संसार में सुख है उसको टेंशन रहती है, संसार बिगड़ ना जाए इसकी टेंशन, सुख मिले इसके लिए सक्रिय होता है। जो सुखी है वो सक्रिय क्यों, वो अक्रिय है, निष्क्रिय है, आनंद में है। कई जगह हम दीपक जलाते हैं तो जिसकी बत्ती बत्ता जैसी होती है, जिसकी बत्ती दूही सांप की तरह अगला मोटा होता है, मुश्किल में जलता है, जिसकी पतली नोक होती है जल जाता है। यदि जल जाए तो फिर जलाने की जरूरत है कि जलता रहेगा।
जलाना रजोगुण है, जलता रहना सत्व गुण है। प्रसन्न रहना सत्व गुण है, प्रसन्नता पाना रजोगुण है। इसलिए ये गुणों का बड़ा रहस्य है। अब ये तो अभी गुणों की कथा है, अभी तो गुणातीत की होगी। गुणातीत कौन? ये अध्याय 14वां अध्याय बड़ा महत्व का है, पर ये कथा ध्यान की है। इसलिए भी थोड़ा जिक्र कर रहा हूं कि गीता और मेरा ध्यान दो नहीं है। कहीं ये न समझा जाए कि ये कैसेट अलग है। बिल्कुल गीता ही है, वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। कैसे लड़ना ये पढ़ाना और सीधा युद्ध में भेजना। पहले गाना पढ़ाना और फिर गवाना। वेदांत पढ़ना और वेदांत को प्रैक्टिकल करना। गुणातीत क्या होता है पढ़ाना, और गुणातीत होकर देखो। क्या है पहचान गुणातीत की? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षित। नींद आती है तो रोकता नहीं, नींद खुलती है तो कोई चुनाव नहीं। सुख रहता है चला जाता है, सुख के भोग, ध्यान के प्रकाश का आनंद चला जाता है तो रो रहे हो। इसलिए सतोगुणी तो हो, रजोगुणी तो हो, गुणातीत नहीं हो। जो रोशनी का आनंद लेते रहते हैं, भगवान के दर्शन का आनंद लेते रहते हैं, जब दर्शन नहीं होता तो रोते हैं, ये गुणातीत है। गुणातीत के लिए भगवान भले रोता हो, गुणातीत भगवान के लिए भी नहीं रोता। गुणातीत चाहता है कि जागृत अवस्था बनी रहे, भोगी चाहता है जागा रहूं। जिस दिन किसी को वादा करता है सोता नहीं। वो वैश्या प्रतीक्षा कर रही थी, किसी को बुलाया था। प्रतीक्षा करते करते फिर वैराग्य हुआ कि जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए, चले जाओ बैकुंठ को बहाना पकड़े कोई। इतनी देर जागी किसी दोस्त के लिए, किसी कामी प्रेमी के लिए जाग रही है, जाग रही है, जाग रही है। इतनी देर भगवान के लिए भी नहीं जागे। उसकी प्रतीक्षा। लग जाएगा ध्यान, इतनी भी प्रतीक्षा नहीं। 2 दिन नहीं लगा छुट्टी। प्रेमी कितने दिन नहीं आ पाया, फिर भी प्रेम नहीं खत्म हुआ। नहीं आया तो कोई कारण होगा, ये नहीं कि बेवफा है। भगवान नहीं मिले तो व्यर्थ हो गए। इसलिए कहीं भी ध्यान दो, दीपक जल गया, जलाना रजोगुण है, जलता रहना सत्व गुण है, बुझ जाना तमोगुण है। और जलना, जलाना, बुझने की चिंता न रहना, ये गुणातीत। कुछ भी नहीं चुनाव रह गया। ये चॉइसलेस क्षणिक मेडिटेशन नहीं है। बोध के अनंतर जो सहज है वही चॉइसलेस है। गुणातीत और चॉइसलेस एक ही बात है।
नींद का भी विरोध नहीं, जगने असुख बनाए रखने की मांग नहीं। क्यों? क्योंकि सुख का मैं भोगता नहीं हूँ, साक्षी हूँ। तुम भोगता हो, इसलिए सत्वगुण बनाए रखना चाहते हो, रोशनी देखते रहना चाहते हो। क्यों? सुख के भिखारी हो। गुणातीत माने सुख भी जाए तो जाए, मैं रहूं, मुझे क्या लेना देना। आत्मा राम का मतलब मैं अपने आप में, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, मुझे मेरा मैं चाहिए। मैं सुरक्षित हूं, मेरे को कोई खतरा नहीं है, इसलिए कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं। किसका लोभ करूं? अपने सिवा मुझे चाहिए नहीं, अपना कभी खोया जा नहीं सकता। मिट्टी यदि मिट्टी रहने में खुश है तो घड़ा भी रहे कोई बात नहीं, वो मिट्टी है। घड़ा न रहे तो मिट्टी है। जो घड़ा बना रहे वो मिट्टी है, ऐसा बना रहे वो मिट्टी है। अच्छा, ढेला ही बना रहे, टुकड़ा ही बना रहे, अरे ऐसा बन, तू रहता ही है, रहे क्यों? आत्मवेदता सभी कामनाओं से छूट जाता है। इसलिए ज्ञानी में न लोभ है, न मोह है, न भय है। इस सत्य का वर्णन कैसे करूं? इतने ग्रंथ लिखे गए हैं, फिर भी आदमी बुद्ध न बना, बुद्धू ही है। इतना सुन के भी भ्रमों से मुक्त न हुआ, फिर कुछ बनाए रखना चाहता है। सत्य को बनाए रखना पड़ता है, सत्य को भी कोई खतरा है। सुख बचाए रखना पड़ता है, जो बचाया जाए वो सुख है, जो बचाना पड़े वो भी एक दुख है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ये ठीक है कि चंदन के लगाने से सर दर्द ठीक होता है, पर चंदन को रोज घिसाना भी तो दर्द सर है। सुख मिल गया ध्यान में, बहुत अच्छा है, पर बचाए रखने की चिंता क्या कम समस्या है? कुछ भी बचाने की इच्छा का नाम ना समझिए। और सत्य को कोई खतरा नहीं। यदि झूठ मिला है तो खतरा रहेगा, नाशी मिला है, इसलिए न रहने वाला सुख भी दुख है, न रहने वाला ध्यान भी दुख ही है। रहने वाले को खोजो। इसलिए सत्यानुसंधान, रहने वाला क्या है? सुख रहने वाला है, जागृत अवस्था रहने वाली है, समाधि रहने वाली है। तो क्या करो? समाधि भी लगाओ तो सत्य के खोजने के लिए लगाओ, समाधि रखने के लिए नहीं। मानव तन भी मांगो, पर सत्य को जानने के लिए, बनाए रखने के लिए मानव तन भी मत मांगो, नहीं रोगे। और मानव तन वाले रो नहीं रहे क्या? गधे वाले से ज्यादा ही रो रहे हैं, सुअर से ज्यादा दुखी हो। इसलिए कीमती कौन है? पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए मानव तन कीमती है, बनाए रखने में तो ये सांप से भी कम उम्र का है। गिद्ध सुनते हैं सहस्रायु होता है, गिद्ध 1000 वर्ष की उम्र होती है, सुना है मैंने। होता हो ना होता हो, पर बहुत होते हैं मनुष्य से ज्यादा उम्र वाले, पर वो कीमती नहीं बोले जाते। नाशी शरीर भी कीमती है, क्योंकि अविनाशी को पाने का साधन है। सत्व गुण इसलिए कीमती नहीं है कि बना रहेगा। सत्व गुण, ध्यान का सुख इसलिए कीमती नहीं है कि रहेगा, इसलिए कि वो स्व के साक्षी होने की समझ के नजदीक है। तमोगुण में समझा नहीं जा सकता। रावण ने कहा मैं तमोगुणी हूं, मुझसे भजन होगा नहीं, तो मैं विरोध ही करता।
अभिप्राय है तमोगुण सीधा स्वबोध में सहायता नहीं करता, बाकी बहुत अच्छा है। गहरी नींद जागृत से अच्छी है, जरा ध्यान देना। जागृत अवस्था से नींद अच्छी है क्योंकि वहाँ कोई दुख नहीं है, लेकिन इसलिए सबसे रद्दी है नींद, क्योंकि वहाँ सत्य को जान नहीं सकते। जागृत अवस्था सुषुप्ति से खराब है, चिंता है, लेकिन चिंता मुक्त होने के बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए जागृत अवस्था का महत्व है, और ध्यान का और ज़्यादा, भक्ति का और ज़्यादा, क्योंकि उससे तुम सत्य को पहचान सकते हो। और ये भी हो सकता है उतनी देर मनुष्य जीवन के भोगों का आनंद लो, मर जाओ न जानो। थोड़ी देर ध्यान का सुख लेते रहो, फिर ध्यान के जाने के बाद रोते रहो। और ये भी हो सकता था ध्यान में उसे पा लेते जिसके जाने का खतरा ही न था। यह है सूत्र जो 14वें अध्याय में सूत्र देना है, या जो सूत्र भगवान ने दिए हैं उनका रहस्य खोलना है। गीता का रहस्य नहीं, गीता हमारे गुणों का और गुणातीत का रहस्य खोलती है। गीता तो कुंजी है, गीता तो रहस्य का उद्घाटन करती है। जो हो रहा है इसकी, इस सब बातों को बताती है कि ये गुण हैं, होंगे। फिर तुम गुणों में फंसे हो या गुणातीत हो? तुम सत्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में फंसे हो कि इनके रहते मुक्त हो? शरीर फंसाने के लिए या मुक्त करने के लिए? ये अवस्थाएं भी, ये गुण भी गुणातीत होने का अवसर है। जिसमें गुण कोई नहीं या एक ही गुण है वो मुक्त नहीं होगा। केवल सत्वगुण बना रहे तो मस्त तो रहेगा, उसको हम देवता कहते हैं। फिर समझ लो, भ्रम में न रहना। सतोगुणी देवता हैं, सतोगुणी हैं पर गुणातीत नहीं, इसलिए उन्हें भी मनुष्य होने की जरूरत है, जहां तीनों गुण नहीं आएंगे तो चुनाव रहित हूं ये कहां देखेगा? इन सबसे असंग हूं मैं, कहां खोजेगा? एक गुण में लिप्त रहेगा। इसलिए सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में बांध देता है। वो देवत्व में बंध गए, देवता। भारत ही एक ऐसा है जिसने देवता होने को लक्ष्य नहीं माना। देवता सुखी है पर मुक्त नहीं है, ध्यानी सुखी है, भजनानंदी सुखी है पर ज्ञानी नहीं है, मुक्त नहीं है। शायद ध्यान जाए मेरी इन बातों पर। मैं कभी कभी कहता हूं मुझे गीता नहीं आती, पर गीता खोलना आता है। और कौन ऐसा है जो गुणों में बंधा नहीं है? कोई तमोगुण पसंद करता है, भैंसे की तरह, कुंभकर्ण की तरह सोता रहना चाहता है, और कोई समाधि में बैठना नहीं चाहता, काम छोड़ता है, घर छोड़ देता है, जिम्मेदारी छोड़ता है, बस भजन करना है। हमने भैंसे भी देखे हैं, योगी भी देखे हैं, गुणातीत हमने बहुत कम देखे। हम चाहते हैं कोई गुणातीत, जिसको अब जिंदगी में कुछ पाना, खोने का भय, होना न होना, ये चुनाव राही नहीं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ज्ञानी ही एक ऐसा है जिसको अब कुछ करना बाकी नहीं है। किसी को समाधि बनाए रखना है, किसी को भोग बनाए रखना है, कोई अवस्था बनाए रखना चाहता है,
जिसको कुछ नहीं रखना, अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं, अपने आप सब आते जाते रहते हैं। मुझे कोई खतरा किसी के न होने से है और ना मुझे किसी के ना होने से है। जो खतरे से खाली है, आहा, उसका नाम ज्ञानी है। पर मैं सुना देता हूँ और कराता फिर हूँ। क्या कराऊंगा? सतोगुणी सुखानुभव कराऊंगा, जो मैं करके छोड़ चुका हूँ। कराता तो मैं वो हूँ जो मुझे हुआ था, अब नहीं है। 6 साल कई अभी उन्हीं के लिए रो रहे हैं। मेरा रोना मिट गया, बल्कि रोने में भी अब मेरा रोना नहीं है, हंसने में मेरा हंसना नहीं, जागने में मेरा जागना नहीं, सोना मेरा सोना नहीं, मरना मेरा मरना नहीं, जन्म मेरा जन्म नहीं। ये है, ये थोड़ी कि रोना मिट गया। हमारा रोना भी अब रोना नहीं है, रोना भी हो जाए। कोई चुनाव ही नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। ये चुनाव बताता है कि कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर अज्ञानता है, आप सत्य को नहीं समझा, प्रभु नहीं मिले, अवस्था मिली है। अवस्थाएं तो अब भी होती रहेंगी, जागृत स्वप्न सुषुप्त, सुख दुख भी होते रहते हैं। हाँ, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। अर्थात ज्ञानी को सुख बना रहे ये भी रिक्वेस्ट नहीं करता, दुख नहीं हो जाए। दुख क्यों होता है? इतने कमजोर हो। सागर कहता है लहर क्यों हो गई, एक कहता है क्यों हो गई, एक कहता है लहर मिटती क्यों नहीं। एक लहर मिटाने में लगा है, एक लहर बनाए रखने में लगा है, और हम सागर उसे कहते हैं न मिटाना है न रखना है। मयि अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभाव था, उदेति वास्तमाया तू न मे वृद्धिर न मे क्षति। अभी भले तुमको वह पता नहीं है, सुन के भी अच्छा लग रहा होगा। जिसे अब चुनाव न रहा हो उसको क्या? जरा कल्पना करो, जिसे अब होना रखना कोई बात ही नहीं है, उससे ज्यादा कोई फ्री इस दुनिया में होगा? ये समझ के कल्पना तो करो कि वेदांत क्या देता है, गीता क्या देती है, भागवत क्या देना चाहती है, उपनिषद क्या देना चाहते। क्या कि जहाँ देना लेना, जन्मना मरना, लाभ हानि, जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग कोई माने ही नहीं रहेगा। इतनी बड़ी दुनिया, उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखती है। ज्ञान क्या देना चाहता है? जो पात्र हैं कम से कम वो तो इसको सुनो। यदि लाखों लोग मेरा नहीं सुनते, नहीं समझते, कभी कभी मैं, एक दादा धनराज हैं इंदौर में, उन्हें, वो मेरे शिष्य हैं, उन्हें दुख रहता है कि स्वामी जी की सभा में लाखों की भीड़ क्यों नहीं होती। हर एक को अपने गुरु का देखकर भीड़, प्रचार, आश्रम, पैसा, खुशी होती है। कई लोगों को दुख है कि मेरा चैनल में क्यों नहीं जाता। भीड़ तो नाच नौटंकी में होती है, भीड़ तो सब्जी मंडी में होती है, सराफे में कितने लोग जाते, दिन भर में 1-2 ग्राहक। मैं अपनी नाक बचाने के लिए नहीं बोल रहा कि भीड़ कम है तो मैं सफाई दे रहा हूं। नाक आंख तो है ही नहीं, और नाक होती तो मैं भी वही धंधा कर चलता। मैंने विषय नहीं बदला अभी तक।
हमने सराफे की दुकान छोड़ के सब्जी मंडी का काम नहीं किया। यदि भीड़ से प्यार होता तो सब्जी बेचने लगते। समझ में आया? तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे ना समझ ना मानना। कई हमारे चेले भी ऐसे गधे हैं, वो समझते हैं रुपए के कारण कुछ नहीं बोले। असल में कई बार चेले भी गधे मिल जाते हैं, मूर्ख मिल जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है हम जो हैं, जैसे हैं, जो हमने समझा है, शायद तुम्हें जन्मों लग जाए। इसलिए इस गहराई को पकड़ो। तुम हो कौन? तुम ये मन हो जो थोड़ी देर में चेंज हो जाता है, या अवस्था हो जो अभी है चली जाती है? फिर साक्षी कौन है? तुम गुणातीत हो, पर गुणातीत हो ये जानते नहीं। तुम साक्षी हो, तुम ब्रह्म हो, पर ये नहीं पहचानते। आदमी हो, जगना है, ये सच है। तुम सच हो, पर तुम्हें ये सच लगता है। इसलिए फिर कहता हूं, बार 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 इसको ही सुनना पड़ेगा। खैर, 2-4 मिनट अभी सहज थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यही को करेंगे नहीं, सिर्फ जागेंगे। जागृत अवस्था भी रहेगी नहीं, इसलिए जागृत अवस्था रखो, और जब जाए तब ये भी देखना चली गई। एकाग्रता रखो, प्रसन्नता रखो, कुछ देर प्रसन्न रहो, नहीं तुम्हें लगेगा आज कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा नपना है प्रसन्नता। अभी गुणातीत तो हो नहीं, प्रसन्नता आएगी तो तुम सक्सेस हो। हमें प्रसन्नता आए और जाए, और तब भी हमें अंदर चुनाव न रहे, तब हम समझते हैं हम सफल हैं। हमारी सफलता तुम्हारी सफलता का फर्क है। हमारे अंदर चुनाव आ जाए तो समझेंगे असफल हो गए, और ये सब होता रहे, चुनाव ना आए तो हम सफल। और तुम चुनाव किए बैठे हो, ये होगा तो सफल, उजेला दिखे तो सफल, कुंडलनी जगे तो सफल, आनंद आए तो सफल, क्योंकि अभी तो आनंदमय कोश। और अब हमारे यहाँ कोई कोश नहीं, कोशातीत, कोई गुण नहीं, गुणातीत। तो कोई गुण नहीं कहे, सब गुण हैं, सर्व गुण संपन्न, और फिर भी निर्गुण। सब अवस्थाएं, फिर भी हम साक्षी। सब कुछ होता है, फिर भी हमारा कुछ नहीं होता। न लाभ होता है, न हानि होती है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग का नाम ज्ञान है। उसको पाना, समझना, और समझने के सिवा यहाँ और है ही कुछ नहीं। सब कुछ करना इस समझने के लिए। ध्यान भी करना, भजन भी करना, श्रद्धा भी रखना, सुनना भी, जागना भी, सावधान रहना। जाग के क्या पाना? जो कभी जागता नहीं, कभी सोता नहीं। जाग कर उसको दिया जलाओ, और जला के क्या करो? एक ऐसा दिया है जो जलता ही रहता है, बुझता ही कभी नहीं। दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये तेल बत्ती का दिया जलाकर, जलाओ बुझाओ, जलाओ बुझाओ, और जला बुझाकर उस दिए को पाओ, जिसके कारण जलते बुझते दिखते हैं। जलते बुझते भी यदि अंदर कुछ हुआ दिखा तो किस दिए से देखा? जगना और सोना यदि देखा
तो किसने देखा होगा? जो बुझ गया होगा। साक्षी वो है, न कभी जागता है न कभी सोता है। कहीं जाता नहीं, आता नहीं। यही भ्रांति निवारण। भ्रांति का निवारण, और भ्रांति का निवारण ज्ञान से होता है, साधना से नहीं होता। यह गुण साधन ते नहीं होई। साधन से तो कुछ होई, ऐसा नहीं है। साधन से कुछ होई, पर यह गुण साधन से नहीं हुई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, इसको तो कोई कोई कर करके हार जाओगे, रोना नहीं मिटेगा। आप कौन हो, बार बार खतरा मिट जाए। अब आप आंख बंद कर लो, या खुली आंख किसी की है तो खुली रखो, पर ये देखो तुम चैतन्य हो। आंख नहीं, चेतन। कान नहीं, चेतन। कौन चेतन? कहाँ हो? देह में, मन में चेतन हो। तुम्हारी जगह ही कोई नहीं, कितना कहाँ हो। बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम। टाइम आइम नहीं, तुम चेतन। कोई इस पे जगह नहीं, बियॉन्ड स्पेस। तुम चेतन भरो। कुछ सोचो नहीं। आँखों की ज़रूरत नहीं ध्यान के लिए, कानों की ज़रूरत नहीं ध्यान के लिए, मन की ज़रूरत नहीं ध्यान के लिए। केवल चेतन। किसी से पुरानी आदतों से मत सोचना, केवल चेतन हो। तुम्हारे चैतन्य में मन नहीं है। तुम्हारी चैतन्य, आँखें पड़ी हैं कहीं, मन है कहीं, पर तुम तो चेतन हो। आकार है कहीं, तुम तो आकार रहित हो, निराकार हो। निराकार हो तुम, अमन हो तुम, निर्गुण हो तुम, निर्द्वंद्व हो तुम, अचल हो तुम। अचल, ये मन से सोचोगे तो चल हो। चेतन अचल है। वृत्ति, वृत्ति नहीं हो, चेतन हो। इस चैतन्यपन का, चैतन्य के सिवा कुछ नहीं। ना मुझे आँखें चाहिए, न मुझे कान चाहिए, न नाक चाहिए, न मन चाहिए, न बुद्धि चाहिए। केवल चैतन्य। और चैतन्य का ख्याल करो का नहीं, वस्तु का नहीं करना। वस्तु का ख्याल करोगे तो यहाँ हो, वहाँ हो, इस वस्तु में, इस व्यक्ति में, इस जगह, उस जगह नहीं। केवल चेतन। तो देश गया, काल गया, वस्तु गई, चेतन हो सिर्फ। शरीर में मत बैठना, दसम द्वार की जरूरत नहीं है। सहारा लेना है तो ले सकते हो, मना भी नहीं है। केवल चेतन। और यदि याद आ जाए फला जगह, तो जगह छोड़ दो। जगह की हमें ज़रूरत नहीं, इंद्रियों की हमें ज़रूरत नहीं, मन की हमें ज़रूरत नहीं। हमें किसी जगह में रहना ही नहीं। हम बियॉन्ड स्पेस हो जाए, बियॉन्ड टाइम। टाइम आइम भूल जाओ। इस समय यहाँ, उस समय वहाँ, इस समय ऐसा, उस समय ऐसा, इन सब को आग लगा दो। केवल चेतन। चेतन में मन भी नहीं, स्मृति भी नहीं। चेतन में स्मृति की जरूरत नहीं है। ज्ञान नहीं चाहिए, स्मृति नहीं चाहिए, कल्पना नहीं चाहिए, कोई मेमोरी नहीं, न देश काल की मेमोरी चाहिए, सिर्फ चेतन। इस चेतन का कोई अंत नहीं है। और इस वृत्ति का अंत है। चेतन हूँ, इस वृत्ति का भी अंत है, पर चेतन अनादि है, अनंत है, अविकारी है। 1-2 मिनट सहज रहिए। कुछ भी करना कराना नहीं है। यदि करना ही है तो आप आकाश से एक हो जाओ। आप माने देह नहीं, आपका ध्यान। आकाश देह नहीं, आकाश आँखों से मत देखो। आकाश को मन से नहीं, आप शून्य हो, आप शून्य हो, आप शून्य, आकार नहीं।
आप मन नहीं, मन चलता है, हवा तक चलती है, आकाश नहीं चलता। पेड़ हिलते हैं, हवा चलती है, आकाश, ऐसे ही मन चलता है, शरीर हिलता है, शरीर पेड़ है, मन हवा है। आप न हवा हैं न पेड़ हैं, आप तो आकाश हैं। आप, तुम्हें कहीं जाना, कहीं आना, कुछ करना तुम में है नहीं, पर कुछ भी तुम्हारे बाहर नहीं है, कुछ भी तुम्हारे बाहर नहीं। ऐसा स्मरण करते हुए अभी यहीं समाप्त करेंगे। धीरे 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 बाकी चर्चा गीता के प्रकरण में करेंगे। यदि इतना ही जान लो, जैसे भागवत का श्लोक है एतावदेव जिज्ञास्यम्, इतना ही जानने लायक है। ऐसे ही जो आज कहा है यही क्लियर कर लो बस सारा। अब तुम कहो दर्द नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ है। तुम कहो ये नहीं होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, और नींद नहीं, कोई कहेगा नींद बनी रहनी चाहिए। हाँ, तुम ये चुनाव जो कर रहे हो ये अज्ञान है। चॉइसलेस रहोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, अज्ञानी होगे तो चॉइसलेस रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति शांति।